तो कैसे हैं आप? क्राउन बुल एकेडमी एंड ट्रेडर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। प्रॉफिट शॉफिट बनाया है या नहीं बनाया है, जो कुछ भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार मेंशन कर देना। ठीक है। बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी का आज के लिए क्या डिस्कशन था, वो सब कुछ देख लेते हैं। फिर देखेंगे कि कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा। मैं 3 दिन से वॉर्न कर रहा हूँ, और जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको काफ़ी अच्छी तरीके से पता है। जब तक के निफ्टी जो है 24,740 के ऊपर है, तब तक के बुलिश व्यू लेके चलिए, शॉर्ट पोजीशंस अवॉइड कीजिए। ये मेरा सबसे पहला बोलना है कि जब तक के 24,740 के ऊपर मार्केट है, तब तक के शॉर्ट पोजीशन अवॉइड कीजिए। और 25,000 पे जो है, 25,000 पे अगर मार्केट काफ़ी टाइम सस्टेन करता है तो ही हमको अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। ठीक है, अपसाइड के लिए। जब तक कि 25,000 को सस्टेन नहीं कर पाता है मार्केट, तब तक के वेट एंड वॉच वाला ही सीन है मार्केट में। अब कुछ लोग चार्ट पैटर्न को अगर जानते होंगे तो देखिए, गैप अप ओपनिंग के बाद में हमेशा समझाया है कि जब भी गैप अप ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग के बाद में छोटा सा रिटेस्ट आता है, ताकि जो लोग ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करके गए ना, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद में एक रैली प्रोबेबली एक रैली दिखाता है। यहाँ पे रैली दिखाया। एक चीज़ का नोटिस कीजिएगा, जब से मैं स्टार्टिंग से एक चीज़ बोल रहा हूँ कि जब भी ऊपर साइड से विग बनती है और बॉडी की क्लोजिंग नीचे साइड में आती है, वो सेलर जोन होता है। नतीजा आपके सामने है। ऊपर से इसको जूम इन कर देता हूँ थोड़ा सा स्क्रीन को। ये देखिए, इसको क्या है कि ऊपर साइड से वीक बनी। ठीक है, बॉडी की क्लोजिंग दोनों वीक बनी और बॉडी की क्लोजिंग आई। और एक चीज और बताया है कि जब भी नीचे से वीक बनती है और बॉडी की क्लोजिंग ऊपर साइड में आती है, बायर जोन होता है। समझ रहे हो? नहीं समझे होगे। ये देखिए, बायर जोन, बायर जोन, बायर जोन आ गया। चार्ट पैटर्न जो लोग समझते हैं, इसको कहा जाता है एम पैटर्न। ठीक है, ये छोटा सा एम बनते हुए दिख रहा है। ये देखो, ऐसे गया एम, मतलब ये सेलिंग साइड दिखाता है। ठीक है, ये कैंडल को अगर ब्रेक किया तो न्यू लो बन सकता है। अब मार्केट क्या हुआ, यहाँ से पूरा दिन गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन के बाद में रिटेस्टमेंट आया कब? ये यहाँ पे आया। यहाँ पे एक छोटा सा रिटेस्टमेंट आया और रिटेस्टमेंट के बाद में वापस अपसाइड रैली फॉर्म किया मार्केट में। बेसिकली क्या होता है कि जब भी मार्केट में एक रिटेस्ट आता है ना, तभी अच्छी खासी एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलती है और तभी अपने को अच्छी खासी मतलब पैसे भी देखने को मिलते हैं मार्केट में बनते हुए। तो 25,000 के ऊपर जब तक के मार्केट ना टिके, तब तक के कॉल साइड की पोजीशन अवॉइड ही कीजिएगा, मेरा ये बोलना है। हमने निफ्टी का क्या डिस्कशन किया था वो देख लेते हैं। 24,903 के ऊपर अगर निकलता है तो 25,000 फर्स्ट मूव। 25,000 अगर सस्टेन कर पाता है तो ही 25,070 तक के मूव मिल सकता है, पर नहीं किया। फाइनल क्लोजिंग भी 25,000 के ऊपर नहीं आया। मार्केट ने बहुत ट्राई किया 25,000 के ऊपर लेके जाने का खुद को, पर नहीं हो पाया। अब 3-4 दिनों से मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इतना इजीली ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है और नहीं हो सकती है। अब इसको या तो जो प्रेसिडेंट बने हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो बने हैं, वो फेवरेबल, मतलब जो रूलिंग पार्टी है उन्हीं के बने हैं, इसी के कारण ये पॉजिटिव मूव आया हो। ये भी हो सकता है। काफ़ी सारे रीजंस और न्यूज़ बेस ये मूव्स है। ठीक है, तो मार्केट जो है इतना सिंप्लीफाइड नहीं है। 3-4 दिनों से गैप अप गैप अप गैप अप हो रहा है। तो जितना भी आपने कमाया है उसको सेव करके रखिए। पता चला कि आज आप कॉल साइड की पोजीशन कैरी करके गए और कल मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, तो उससे बेटर है कि आप हमेशा अपना व्यू जो है वो पॉजिटिव साइड में रखिए। और मेरा मतलब पॉजिटिव साइड में मतलब बुलिश या बेयरिश नहीं, पॉजिटिव व्यू रख के ही चलिए, ये मेरा बोलना है। तो बेसिकली क्या है कि कल के लिए जो भी लेवल्स है वो तो मैंने निकाले हुए हैं। वीडियो के एंड में निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी प्रीमियम एनालिसिस किया हुआ है। और फर्स्टली ये सब कुछ जो भी हम कर रहे हैं वो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी बाय सेल का डिसीजन हम नहीं दे रहे हैं और किसी भी प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे।
तो बेसिकली ये चीज़ को ध्यान में रख के ही आपको बाकी का फर्दर चीज़ें लेके चलना है, ठीक है। और देखते हैं फिर क्या है। तो हमारा जो है आज गैप अप होने के कारण हमारे लेवल्स इतने खासे अच्छे खासे काम किए नहीं है, लेकिन ठीक ठाक हुआ है वर्किंग जो भी हुआ है। बैंक निफ्टी के लिए क्या डिस्कशन किया था? बैंक निफ्टी के लिए हमने सीधा साधा डिस्कशन किया था कि 54,800 के ऊपर ज़्यादा होप मत रखना, 54,800 के ऊपर ज़्यादा होप रखो मत। तो मार्केट ने क्या किया? गैप अप ओपनिंग हुआ, गैप अप ओपनिंग के बाद में एक छोटा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग के बाद में एक रैली फॉर्मेशन दिया। 54,380 के ऊपर मार्केट था, तो 54,590 तक के एक मूव इजीली अचीवेबल था। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत मूव आया, लेकिन ठीक है, मैं कंसिडरेबल नहीं हूँ वो सारी चीज़ों से, तो चलिए कोई इशू नहीं है। अभी हम देख लेते हैं प्रीमियम्स का एनालिसिस क्या था। प्रीमियम का एनालिसिस ऐसा था कि 101.60 से बेस्ट एंट्री जोन था, पर गैप अप ओपनिंग के कारण ये पॉसिबल नहीं हो पाया। तो 118.90 का मैंने बोला था कि अगर इनकेस गैप अप ओपन होता है तो वेट फॉर द रीटेस्ट एंड 118.90 से एंट्री बनाने का प्लान कीजिए। पर 118.90 से एंट्री भी नहीं बना, 149.95 से ट्राई किया था मैंने, पुल बैक का वेट किया पर पुल बैक भी नहीं आया। तो मार्केट ने कंटिन्यूएशन रैली फॉर्मेट में मार्केट को लेके गया, और जो भी हुआ वो एट द एंड हुआ यहाँ पे इस जोन में, ठीक। और ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे अपडेट्स जो है हमने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं हमारे, ठीक है। तो आप एक बार हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है वो गिवन डिस्क्रिप्शन में है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे जो है ये सारे अपडेट मिल जाएंगे। और मैंने कल एक चीज़ बोला था कि मैं पुट साइड में इतना श्योर नहीं हूँ, कल से ही मैं बोल रहा हूँ। अगर वो 99.20 के ऊपर मिलता है तो ही हम एंट्री का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अभी कल के लिए क्या रहेगा, कल के लिए देख लेते हैं। कल के लिए पहले बैंक निफ्टी का देख लेते हैं, फिर निफ्टी और निफ्टी के प्रीमियम का एक बार देख लेंगे। डिस्क्लेमर वापस दे दे रहा हूँ, ये सारे जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अपना रिस्क खुद रखिए, अपने खुद के फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले ही बाय सेल का डिसीजन एक बार बना लीजिएगा। अगर आपको कोई भी ट्रेड बाय सेल करना है हमारे व्यू के ऊपर, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की पहले सलाह लीजिए, उसी के बाद में बाय सेल का डिसीजन बनाइए। किसी भी प्रॉफिट लॉस के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो कृपया करके आप सीखिए, उसी के बाद में अपना बाय सेल का डिसीजन लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है तो हमने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है हमारे कोर्स का, आप जाके कोर्स परचेस कर सकते हैं हमारे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। 54,500 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो 54,360 फर्स्ट मूव, 54,190 सेकंड मूव, 53,990 थर्ड मूव। अपसाइड के लिए 54,630 ब्रेक करना जरूरी है। 54,630 अगर ब्रेक करता है, 54,800 फर्स्ट मूव, 55,050 सेकंड मूव। लेवल्स ध्यान में रखिएगा, जो भी मैंने आपको बताया है वो, ठीक है। टेलीग्राम पे लेवल्स आ जाएंगे इन द अर्ली मॉर्निंग, तो टेलीग्राम को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। बैंक निफ्टी का पॉजिटिव साइड का क्या व्यू है? अब पॉजिटिव साइड का व्यू वही सेम है कि 24,740 के ऊपर जब तक कि मार्केट था तब तक के पॉजिटिव रहना था। अब क्या था, अब क्या है, अगर 25,000 को सस्टेन कर पाता है मार्केट, 25,000 को अगर सस्टेन कर पाता है तो ही ज़्यादा अपसाइड का सोचिए, नहीं तो प्रीमियम डीके करके आपका प्रीमियम लॉस्ट हो जाएगा। तो क्या ध्यान में रखना है, 25,013 अगर ब्रेक करता है, ठीक है। बेसिकली 25,000 का ही मूवमेंट का मूव है, लेकिन 25,013 का मूव ध्यान में रखिए। 25,000 के ऊपर ही अगर मार्केट टिकता है तो 25,070 का फर्स्ट मूव आ सकता है, 25,140 का सेकेंड मूव आ सकता है। डाउन साइड के लिए 25,960 ब्रेक करना जरूरी है। 25,960 अगर ब्रेक करता है, 24,960 अगर ब्रेक करता है, 24,870 फर्स्ट मूव, 24,800 सेकेंड मूव, और नीचे में 25,740, ठीक है। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा प्रीमियम के तरफ देख लेते हैं। प्रीमियम के तरफ आने से पहले वापस एक बार डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये सब कुछ एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई भी बाय सेल का डिसीजन नहीं दे रहा हूँ। ये चीज ध्यान में रखो, अपने प्रीमियम एडवाइजर्स मतलब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जरूर पूछ लेना, और उसी के बाद में बाय सेल का डिसीजन बनाना। पुट साइड के प्रीमियम में 24,900 का पुट का एनालिसिस किया है हमने। 63.45 से अगर मिलता है तो हम 122.75 तक के मूव देख सकते हैं। 122.75 के ऊपर 197.95,
92.65, ये लेवल्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और अगर इन केस गैप अप ओपनिंग होता है तो वेट कीजिएगा रिटेस्टमेंट का। रिटेस्ट अगर आता है 63.45 पे तो ही एंट्री का प्लान कीजिएगा, अदरवाइज ये फ्री फ्लो में है, इसको जितना नीचे जाना है उतना नीचे जाने दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। कल वापस लेवल निकाल लेंगे, जो कुछ भी है टेलीग्राफ पे मैं